अब हम डिस्कस करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। जिस तरीके से एनिमल्स रिस्पॉन्ड टू द एनी स्टिमुलाई, स्टिमुलाई मींस एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट, एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट टू व्हिच वी रिस्पॉन्ड, स्मेल, टेस्ट, explosion, sound, light is known as any change in the environment is known as stimulus. तो animals जो है इसको respond करते हैं. Similarly, plants also respond to the change in stimulus. Animals have special tissues for movement like muscles, bones. तो उनकी movement ज़्यादा fast होती है stimulus के लिए. लेकिन plants में ऐसे कोई special tissues नहीं होते movement के लिए, इसलिए उनकी movement थोड़ी slow होती है. How do plants make movement? They make movement by the change in the size of the cell or by the change in the amount of water in the cell. अगर प्लांट के दो साइड के सेल्स इक्वली ग्रो नहीं करेंगे तो प्लांट जो है बेंड कर जाएगा, लेकिन अगर प्लांट के दो साइड के सेल इक्वली ग्रो करेंगे तो प्लांट जो सीधा ग्रो करेगा. तो जो मूवमेंट इन प्लांट्स है दैट इज वेरी स्लो. And the movement of part of plant in response to stimuli is known as trophic movement. इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है phototrophism. Phototrophism is the movement of the part of the plant in response to sunlight. कहता है ज़्यादातर जैसे सनफ्लावर इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है. सनफ्लावर का हमेशा जो उसका फेस हमेशा किस तरफ रहता है, सन की तरफ. जैसे जैसे पूरे दिन में सन की डायरेक्शन चेंज होगी वैसे वैसे सनफ्लावर की डायरेक्शन भी चेंज होती है. इसके लिए भी हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है. जैसे हमने एनिमल पे बात करी थी कि देयर आर टू सिस्टम्स ऑफ कंट्रोल, नर्वस सिस्टम एंड हार्मोनल सिस्टम. सिमिलरली प्लांट हार्मोन भी जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे. तो फोटोट्रॉपिज्म इज बेसिकली मूवमेंट ऑफ पार्ट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू लाइट. अगर आपके पास कोई ऐसा रूम है जिसके चारों तरफ विंडोज हैं और अगर उसके बीच में अगर आप कोई प्लांट रख दोगे तो जिस तरफ की खिड़की आप खोलोगे आप देखोगे कि प्लांट उस तरफ झुक गया. मान लीजिए आपने लेफ्ट साइड की विंडो खोल दी, राइट साइड को बंद कर दिया, आगे पीछे भी बंद है, तो प्लांट जो है राइट साइड को खोलेगा, झुक जाएगा. अगर लेफ्ट साइड की विंडो खोलोगे तो प्लांट जो है लेफ्ट साइड को झुक जाएगा. इमीडिएट मूवमेंट नहीं होती है क्योंकि प्लांट में कोई स्पेशल टिश्यूज नहीं है मूवमेंट के लिए. वेरी स्लो एंड ग्रेजुअल मूवमेंट. But the movement of part of plant in response to light is known as phototropism. Shoot is basically positive phototropic. Shoot हमेशा लाइट की तरफ ग्रो करती है. Positive tropic movement means towards the stimulus. Then is geotropism. अब जैसे इसमें हमने पॉट सीधा रखा हुआ है फ्लावर पॉट को, अगर हम फ्लावर पॉट को टेढ़ा कर देंगे, फ्लावर पॉट को सीधा रखोगे तो रूट ऊपर की तरफ जाएगी, शूट ऊपर की तरफ जाएगी और रूट नीचे की तरफ जाएगी. रूट हमेशा ग्रेविटी की तरफ ग्रो करती है और शूट हमेशा ग्रेविटी के अगेंस्ट ग्रो करती है. लेकिन अगर उस फ्लावर पार्ट को टेढ़ा भी कर दोगे तो शूट फिर दोबारा से शूट सीधा ऐसे नहीं ग्रो करेगी हॉरिजॉन्टली, नहीं, और फिर दोबारा से ऊपर जानी शुरू हो जाएगी, उड़ जाएगी ऊपर की तरफ. व्हिच मींस के जियोट्रॉपिज्म इज द मूवमेंट ऑफ पार्ट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी एंड शूट इज पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक. And shoot is negatively geotropic. It always grows against the gravity. Shoot देखो gravity का फोर्स जो हमें नीचे की तरफ खींच रहा है, लेकिन shoot जो है अपर पार्ट ऑफ द प्लांट हमेशा ऊपर की तरफ जाता है. तो shoot is negatively geotropic and root always grows towards the gravity. Therefore it is positively geotropic. Movement of part of plant in response to stimulus is known as tropic movement. Movement of part of plant in response to light is called phototropic, but movement of part of plant in response to gravity is called geotropism. Geotropic movement, phototropic movement. Then we talk about hydrotropism. Hydro means water. So roots always grow towards the water. हमेशा वो वाटर की तरफ ग्रो करेंगी, जहाँ पे भी उनको पानी मिलेगा वहीं उसी तरफ वो ग्रो करेंगी. So roots are positively geotropic. लेकिन shoot always grows against the water, so they are negatively hydrotropic. तो इनका जो ट्रॉपिक मूवमेंट के जो पार्ट्स हैं ये बता देते हैं आपको. इसमें स्टिमुलस क्या है. फोटोट्रॉपिज्म में स्टिमुलस क्या था, लाइट. जियोट्रॉपिज्म में स्टिमुलस क्या था, ग्रेविटी. हाइड्रोट्रॉपिज्म में स्टिमुलस क्या है, वाटर.
The part of plant which grow towards the direction of the water are roots, and they are positively hydrotrophic. And should always grow against the direction of water, they are negatively hydrotrophic. Then comes chemotrophism. Chemo means chemical. रिप्रोडक्शन चैप्टर में आपने पढ़ा है कि जब पोलन गिर जाता है स्टिग्मा के ऊपर, तो उसमें से एक ट्यूब ग्रो करती है। मेल गैमेट जो है, मेल गैमेट को ओवरी तक पहुंचाने के लिए एक ट्यूब ग्रो करती है, पोलन ट्यूब। द ग्रोथ ऑफ द पोलन ट्यूब इन रिस्पॉन्स टू द केमिकल प्रेजेंट इन द ओवरी इज कॉल्ड chemotrophism. So trophic movement means movement of part of plant in response to any stimulus. Stimulus can be in the form of light, stimulus can be in the form of gravity, stimulus can be in the form of water, and stimulus can be in the form of a chemical. Growth of pollen tube is example of chemotrophism. But there are some movements which are independent in the plant. जैसे एक plant है जिसका साइंटिफिक नेम है Mimosa pudica. Mimosa pudica को कॉमनली टच मी नॉट प्लांट कहते हैं। तो कहता है अगर उसके लीव्स हैं, अगर आप उसको टच कर दोगे तो उसके लीव्स ड्रूप कर जाएंगे। ड्रूप का मतलब क्या है? गिर जाएंगे। जैसे अगर किसी के पास पेट है, डॉग है, तो डॉग के कान हमेशा खड़े होते हैं, लेकिन कभी जब वो बीमार होगा तो उसके कान गिर जाते हैं नीचे की तरफ। तो कहता है ऐसे ही जो नेस्टिक मूवमेंट है, जो Mimosa pudica एक ऐसा प्लांट है जिसको टच करते ही उसके लीव्स गिर जाते हैं, लेकिन इसके लीव्स जहाँ गिरेंगे उससे स्टिमुलस का कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं है कि जिस तरफ से आप टच करोगे तो लीव उस तरफ मुड़ जाएंगे, नहीं। लीव जिस भी डायरेक्शन में सिंपली ड्रूप कर जाएंगे, सिंपली गिर जाएंगे, नीचे की तरफ ढल जाएंगे। तो सच मूवमेंट्स व्हिच आर इंडिपेंडेंट टू द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस आर नोन एज नेस्टिक मूवमेंट। एंड सच एग्जांपल ऑफ नेस्टिक मूवमेंट इज सीन इन plant whose scientific name is Mimosa pudica and whose common name is टच मी नॉट। तो ट्रॉफिक मूवमेंट्स के लिए भी बेसिकली जो हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल है प्लांट के अंदर। हमने एनिमल हार्मोन्स की बात करी थी, अब हम बात कर रहे हैं प्लांट हार्मोन। तो प्लांट हार्मोन में सबसे पहला है ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या रोल प्ले करता है, इसकी पोजीशन क्या है, वो इसके बारे में बात करेंगे। ऑक्सिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोट्रॉपिज्म। वो कैसे भी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरा है जिब्रेलिन, फिर है साइटोकाइनिन, फिर है एब्सिसिक एसिड। दिस इज द ओनली नेगेटिव हार्मोन। ये तीन हार्मोन जो है किसी ना किसी तरीके से प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कोई प्लांट की लेंथ को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कोई प्लांट के जो सीड की टॉलरेंसी है। सीड टॉलरेंसी का मतलब क्या है? जब आप सीड को मिट्टी में दबा देते हो, जब आप बीज को बो देते हो, उस पर पानी डालते हो, तो एक टाइम ऐसा आता है जो सीड जर्मिनेट हो जाता है। जर्मिनेट होने का मतलब क्या है? सीड जो है फूल गया, जिसमें से प्लूव्यूल और रेडिकल निकल गया, जो बाद में जाके रूट और शूट बनते हैं। तो कोई हार्मोन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है सीड जर्मिनेशन के लिए, कोई हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है फ्लावरिंग के लिए, रूट फॉर्मेशन के लिए। ये तीन हार्मोन जो है प्लांट हार्मोन, ये सब किसी न किसी तरीके से प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। लेकिन जो एब्सिसिक एसिड है ये इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विल्टिंग ऑफ लीव्स। पतझड़ में पत्ते झड़ जाते हैं बिकॉज ऑफ एब्सिसिक एसिड। तो ये ग्रोथ में रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये उल्टा समझ लो, ग्रोथ के एंटी चलता है, ये उल्टा चलता है ग्रोथ के हिसाब से। तो दैट इज व्हाई आउट ऑफ दिस फोर प्लांट हार्मोन्स एब्सिसिक एसिड इज कॉल्ड नेगेटिव प्लांट हार्मोन। नाउ लेट अस टॉक हाउ ऑक्सिन हेल्प्स इन फोटोट्रॉपिज्म। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, लेट अस कंसीडर ऑफ अ बायमेटालिक प्लेट जिसमें दो अलग अलग मेटल्स हैं, ठीक है। अगर हम इसको हीट करते हैं तो एक मेटल जो है ज्यादा ग्रो कर रहा है और एक मेटल जो है कम ग्रो कर रहा है। तो एज अ रिजल्ट ये मेटल की मेटालिक टाइप क्या हो जाएगी? बेंड हो जाएगी। द पार्ट विच ग्रोज मोर एंड दिस इज द पार्ट विच ग्रोज लेस व्हेन वी हीट इट। तो कहते हैं ऐसे ही अगर मान लीजिए दो अलग अलग मेटल की ये प्लेट है और अगर इसको हीट करने से दोनों एक जैसे एक्सपेंड करते हैं,
तो फिर ये बड़ी नहीं होती है, इसकी लेंथ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। कहता है सेम इज द केस इन द प्लांट। अगर मान लीजिए प्लांट है और यहाँ पे क्या है, सनलाइट, तो कहता है जो सनलाइट को फेस कर रहा है पार्ट ऑफ द प्लांट, उसके ऑपोजिट जो हिस्सा किसमें है, शेड में है, तो शेड वाले साइड में देयर इज मोर रिलीज ऑफ हार्मोन ऑक्सिन। प्लांट का वो हिस्सा जो सूरज की तरफ है उस तरफ नहीं, प्लांट का वो हिस्सा बैक साइड होती प्लांट जहाँ पे जो शेड में है उसमें ऑक्सीजन ज्यादा सीक्रेट होता है। एज अ रिजल्ट द सेल ऑन दिस साइड ग्रो लॉन्गर देन द सेल ऑन दिस साइड। तो जब दो अलग अलग सेल अलग अलग हिसाब से ग्रो करेंगे तो जो ज्यादा ग्रो करने वाला सेल है वो प्लांट को क्या कर देगा, बेंड कर देगा किस तरफ, टुवर्ड्स सनलाइट। तो इफ अ प्लांट इज फेसिंग अ सन, तो जो पार्ट उसका सन को नहीं फेस कर रहा, जो सन को फेस कर रहा है उसके ऑपोजिट साइड में जो पार्ट शेड में है उसमें ज्यादा ऑक्सीजन सीक्रेट होता है, जिससे कि इस तरह वाले सेल ज्यादा ग्रो करते हैं सामने वाले सेल के मुकाबले। एज अ रिजल्ट द प्लांट बेंड टुवर्ड्स द सन। So the hormone responsible for photosynthesis is oxygen. Similarly, हम देखते हैं कि मनी प्लांट को अगर किसी सपोर्ट के साथ बांध दिया जाए तो मनी प्लांट उसी सपोर्ट के आसपास ग्रो करना शुरू कर देता है। देखते हो ना आप, ये ऐसे उसके आसपास लिपट जाता है मनी प्लांट, तो उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल कौन सा हार्मोन है, ऑक्सीजन। So like animals, plant also respond to stimuli. They also show their effect on the basis of the stimulus given to them. But in their case there is no special tissue, तो उनकी मूवमेंट बहुत स्लो होती है और इनकी मूवमेंट को हेल्प करने के लिए प्लांट हार्मोन्स भी हैं। इस चैप्टर के मैं आपको नोट्स भेज दूंगा, गो थ्रू द नोट्स एंड आल्सो गो थ्रू द एनसीईआरटी। मैं आपको बार बार एक बात कहता हूँ कि एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन नहीं समझ आ रहे प्लीज मुझसे पूछो तो सही, ठीक है। बाय।